हेलो दोस्तों, आज बिल्कुल गुड इवनिंग करने का मन नहीं कर रहा है ना नमस्कार करने का मन कर रहा है। आपको पता है मैं आते ही बोलता हूँ गुड इवनिंग, सभी को मेरा नमस्कार। लेकिन आज अगर आप ये टाइटल देख रहे होंगे, टीचर्स टेलिंग रॉन्ग, बच्चों के भविष्य के साथ मजाक क्यों। आपको पता है सीडीएस इंग्लिश पेपर अभी कल ही हुआ है, सीडीएस का एग्जाम। बहुत सारे टीचर जो अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं वो भी गलत पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इससे बड़ा कहते हैं ना, हिंदी में एक वर्ड होता है दुर्भाग्य। क्या हो सकता है कि जो टीचर ही बच्चों को गलत आंसर एक्सप्लेन कर रहा है। यार शर्म आनी चाहिए आपको। आज का सबसे बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन इंडस्ट्री में, फंडिंग कंपनी टेस्ट नहीं लेगी किसी भी टीचर का, सीधे आएगी बस आप थोड़ा सा ठीक ठाक हो बोलने वगैरह में, बस इट्स ओके, डन डील डन, 70,000 80,000 लो सैलरी, सर आओ पढ़ाओ आप। पीछे का कोई बैकलॉग नहीं देखा जाता है कि बंदे ने कहां पढ़ाया है, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। एक पेपर टेस्ट लो उसका और देखो कि सच में नॉलेज है कि नहीं। आज 60% बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो पढ़ाने के पहले पीपीटी रेडी करते हैं, पीपीटी के क्वेश्चन को याद करते हैं, आके पढ़ा देते हैं। मैं भी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। इंग्लिश के 2 टीचर्स जो फंडिंग कंपनी में पढ़ा रहे हैं और अच्छे खासे बच्चे देखते हैं वहां पर, क्योंकि बड़ा चैनल है। बहुत सारे बच्चे सीडीएस की तैयारी करने वाले, सीएपीएफ की तैयारी करने वाले, एफकैट की तैयारी करने वाले उन पर ट्रस्ट रखते हैं। बच्चे तो नादान होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है कि यार टीचर सामने वाला सही पढ़ा है गलत पढ़ा रहा है। उसने जो पढ़ा दिया उसने नोटबुक में नोट कर लिया। कल मैं यही देख रहा था दिन भर बैठ के कि कौन सा टीचर क्या आंसर बताता है। जब मैंने देखा कि आंसर उन्होंने ये बताया, आई वाज लिटरली क्वाइट शॉक्ड यार। पूरे तरीके से मैं डिस्टर्ब। इवन मेरे साथ एक और बंदा था, वो एएसओ इन एमईए अभी पोस्टेड है, शिवम नाम है, आप सभी को पता है, हमारे चैनल के थ्रू इंट्रोडक्शन कराए। हम दोनों ने साथ में बैठ के पेपर को डिस्कस किया, फटाफट फटाफट आंसर हमने रैंडम ऐसे निकाल दिया। बट जब अदर टीचर्स का आंसर देखा, आई वाज लिटरली क्वाइट शॉक्ड यार। मैं आपको दिखाता हूं, आ जाओ प्रूफ के साथ, ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब सबसे पहली चीज देखो भाई, मैंने फेस हिडन किया हुआ है, ये मेरी ह्यूमैनिटी है, मैंने पब्लिक नहीं किया हुआ है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचती है तो एक तो मैं अपनी तरफ से आपको सॉरी इसलिए बोलूंगा कि मैं चीजों को पब्लिक करा रहा हूं, बट बच्चों के बिहाफ पर यह पब्लिक कराना बहुत जरूरी है। उन बड़ी बड़ी कंपनीज जो किसी को भी हायर कर लेते हैं, किसी को भी हायर कर लेते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो गलत सलत पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं है, हायर कर ले रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चा उनको देख रहा है उसका करियर खराब हो रहा है। इस बात को समझिएगा बच्चे, ये वीडियो सिर्फ आपसे रिलेटेड है। लोग पता है इस वीडियो के बाद बहुत कुछ बोलेंगे मुझे, लेकिन आपको मैं ट्रुथ दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन आया सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का कि व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर। एग्जामिनर ने बोला कि भाई ये अंडरलाइन है, वन वन के नीचे अंडरलाइन है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी ये। ऑप्शन में दिया है प्रोनाउन, वर्ब, नंबर, एडवर्ब। अब देखो भाई, मैडम ने बोला कि प्रोनाउन नहीं होगा, वर्ब नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा, इन्होंने आंसर दे दिया था नंबर। आप अभी भी जाकर के, इन्होंने एनालिसिस करवाया हुआ है, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा चैनल का, आप सभी को पता है किस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। इन्होंने आंसर बता दिया नंबर। मैडम मैं आपसे पूछता हूं ये नंबर कैसे हो गया। अगर कल को इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन में 1 2 3 मेंशन है तो आप उसको नंबर बोल देंगी। हाँ, कभी कभार इसका हिंदी मतलब भी समझा करो। कह रहा है व्हाट मेड यू चूज द वन रादर देन द अदर, मतलब तुम्हें क्या चीज ने मजबूर किया इसको चूज करने पर रादर देन द अदर, दूसरों के बजाय इसको चूज करने पर क्या चीज ने ऐसा मजबूर किया आपको, राइट। तो ये नंबर कहां से हो गया। मेरे पास ये एक पेन है और बहुत सारी पेन उधर रखी है, मैंने इसको चूज किया तो ये नंबर हो गया। गलत है, इसका राइट आंसर बनेगा मैडम प्रोनाउन। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सीख लीजिए, मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच है, एग्जाम यात्रा पर ले लीजिए, पढ़िए आराम से। आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, किसी भी एग्जाम का एनालिसिस कराने जाएंगी, आप 90% आंसर सही बता ले जाएंगे, मेरा वादा है। आगे दिखाते हैं दूसरा। ये तो पहला क्वेश्चन था मैम का। मेरे पास बहुत कम टाइम था, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन देख लूंगा तो मैडम कई जगह फंस जाएंगे, लेकिन आगे देखना ध्यान से। सेकेंड, ये क्वेश्चन अगेन, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डरर वॉज डिकैपिटेटेड। ये लिखा हुआ है डिकैपिटेटेड। जस्टिस प्रिवेल्ड मतलब न्याय मिल गया उसको, ठीक है, एंड द मर्डरर वॉज डिकैपिटेटेड। डिकैपिटेटेड के नीचे अंडरलाइन है और उस अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग बताना था। मैम ने डिकैपिटेटेड का बता दिया है डिसमिस्ड। मैम मैं आपको बताऊं, डिसमिस वर्ड
जज साहब यूज करते हैं कोर्ट में, जब सेशन खत्म हो रहा होता है कहते हैं नाउ द सेशन इज डिसमिस्ड। किसी लॉयर से मिलना आपको बताएगा वो, ठीक है। तो सेशन क्या हो गया, डिसमिस्ड, मतलब को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, सेशन डिसमिस होता है, लेकिन यहां पे क्या लिखा गया था, जस्टिस प्रिवेल्ड, न्याय मिल गया है। और मर्डरर का क्या कर दिया गया है, अगर किसी ने मर्डर किया हुआ है और उसको न्याय मिल गया है सामने वाले बंदे को, और किसी ने मर्डर किया हुआ है तो मर्डरर का सर काट दिया जाएगा, ठीक है। न्याय तो मिल ही गया ना सामने वाले पार्टी को। तो यहां पर एक वर्ड लिखा है बी हेडेड, सर काट देना। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। डिसमिस्ड नहीं होगा, क्लियर हुई बात। तो आपने आंसर डिसमिस्ड बताया हुआ है बच्चों, देख लो ये, तो ये भी गलत है। जब आप ही गलत कर रही तो आपके पढ़ाए स्टूडेंट उन्होंने कैसे सही किया होगा, आप बताइए मुझे। आगे की तरफ देखिए, और इसके पीछे का रीजन है, मैं आपको बता रहा हूं। जो फंडिंग कंपनीज है, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स किसी को भी उठा के ला के रख दें, XYZ, किसी को भी ला करके उठा के रख दें और बोल दें कि बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो सामने वाला बंदा तुरंत एग्रीमेंट दे देगा, लो 1-2 साल का। लेकिन ये नहीं देखेगा यार कि उसने कहां पढ़ाया है, कहां नहीं पढ़ाया हुआ है, और कितनी उसको नॉलेज है। टेस्टिंग करिए पहले किसी भी टीचर को हायर करने के पहले, जितनी भी बड़ी कंपनीज है, मैं आपको बता रहा हूं, जान लीजिए इस चीज को, ठीक है। नहीं तो रिजल्ट आज तक नहीं आता है, कभी रिजल्ट नहीं आता है। अभी CPO-SI का रिजल्ट आया है, कितने रिजल्ट हैं आप पे बताइए, एक भी नहीं है, ठीक है। CGL का रिजल्ट आया था फाइनल, कितने रिजल्ट हैं, एक भी नहीं होंगे, ठीक है। CDS का रिजल्ट आएगा ना, 1-2 भी नहीं होंगे, बस इधर उधर से कहीं से मैसेज करके भले स्क्रीनशॉट मंगा लोगे, एक भी रिजल्ट नहीं होंगे अगर हालात यही रहेगी तो। आगे देखना नेक्स्ट। अब ये भाई साहब है छुटकू मियां हमारे, ये अभी ये नए नए रिक्रूट किए गए हैं, एक कोचिंग है, कोचिंग का एग्जैक्ट नाम नहीं लूंगा मैं, कोचिंग का नाम है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा नाम बदल रहा हूं, कैप टू फ्रैक, ठीक है। आप समझदार होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। ये मियां है, देखो पढ़ना जरा एक बार क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, केशव प्लान द इवेंट विद फास्टिडियस केयर, केशव प्लान द इवेंट विद फास्टिडियस केयर, और अंडरलाइन लिखा है फास्टिडियस के नीचे, इसका मतलब बताओ। अब इनको कौन बताए, फास्टिडियस का मतलब होता है अनएडजस्टेबल, नखड़ेबाज, ठीक है। क्या होता है, अनएडजस्टेबल, अनएडजस्टेबल, अनएडजस्टेबल। और इन्होंने आंसर क्या हिट कर दिया है, मेटिकुलस, कि केशव ने इवेंट को प्लान किया था बहुत ही ग्रेट केयर से। भाई फास्टिडियस का मतलब अनएडजस्टेबल होता है, बच्चे ने सही आंसर हिट किया है, अनइंटरेस्टिंग। और आपने आंसर बता दिया मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब होता है निपुण, स्किलफुल, ठीक है, ये एग्जैक्ट मीनिंग होती है उसकी। तो यहां पर ये फिट कैसे हो जाएगा, मेटिकुलस केयर है, तो गलत आंसर आपका है मेटिकुलस, गलत है। राइट आंसर अनइंटरेस्टिंग बनेगा। इनके एक क्वेश्चन था CDS में ही अभी, कि अराउंड करके, अराउंड के नीचे अंडरलाइन था, तो इन्होंने बोला कि हाउ, हाउ नहीं भाई, वेयर, वेयर का आंसर वहां पे एडवर्ब दे रहा था, हाउ का नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी छोटू मियां हैं, इन्होंने पता नहीं कहां पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आई डोंट नो, अभी सीखने की जरूरत है यार। गलत एक्सप्लेन मत करो बच्चों को, बच्चों को भ्रम में मत डालो, हेलुसिनेशन में मत डालो, पहले प्रूफ रीड कर लो हर चीज का और देखो कि हाँ सच में वो लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं, कौन क्या आंसर दे रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, आप उसको देख करके मत एक्सप्लेन कर दो, आप अपना लॉजिक देखिए कि क्या वो सच में एग्जैक्ट है कि नहीं। अब मैम का मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली कि डिसमिस क्यों गलत है, क्या रीजन हो सकता है, सारी चीजें, और उसके पहले भी मैंने आपको बताया कि क्यों गलत है, क्या रीजन हो सकता है, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर मैं अभी पेपर लेकर के बैठ जाऊं, इनकी मिस्टेक्स बहुत सारे क्वेश्चन में मिल जाएंगी, ठीक है। हालांकि 1 ही 2 क्वेश्चन काफी होता है दिखाना। बस अल्टीमेटली मेरा यही कहना है यार, कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा टीचर शो कराना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ अच्छे अच्छे को पानी पिला सकता हूं, ये मेरा वादा है, ठीक है। दूसरी चीज, आप जो पढ़िए सही पढ़िए, और अगर आपको सामने वाला मिसगाइड कर रहा है तो आपके अंदर इतना सेंस होना चाहिए कि यार ये सच में यही आंसर हो सकता है। अब आप इस लेवल पर आ चुके हो, आप ग्रेजुएट हो, अगर आपको प्रॉपर इंग्लिश पढ़नी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो CDS हो, FCAT हो, CAPF हो, CGL हो, CHSL हो, CPO, आप हमारे साथ जुड़िए ना एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर, इंग्लिश स्पेशल क्लास पढ़ेंगे, आपको मौज आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बताया कि लेटिन वर्ड आया है, हे UPSC, कुछ इस तरीके से। उस लेटिन वर्ड में भी आप देखेंगे एक वर्ड था फूफा, जिसको लोग फॉक्स पास भी बोलते हैं, वो वर्ड मैंने ऑलरेडी करा रखा है अपने इंग्लिश स्पेशली क्लास में, बच्चों को पता है जो हमसे पढ़ते हैं।
और एक लेसेस फेयर करके था, वो इकोनॉमिक्स का वर्ड है। अगर आप यूपीएससी के जेन्युइन एस्पायरेंट है तो फॉर श्योर आप गो थ्रू करके निकले होंगे कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब आप पढ़ोगे अच्छे मेंटोर से तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक अच्छे मेंटोर में और एक फंडिंग कंपनी के मेंटोर में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ना है, ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन है, ये मेरा एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन है। आप इसमें चुपचाप से इंग्लिश स्पेशल 1 बैच ज्वाइन कर लो, 499 का है, और आप ज्वाइन कर लो। आपको फ्री पीडीएफ फ्री मटेरियल के सेक्शन में डाल दी है, वो कैप की, ग्रामर की, कंप्लीट पढ़ो आराम से बैठ के। अगला तुम सीडीएस देने जाओ, एफकैट देने जाओ, तुम स्कोर अच्छा करके आओगे, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा वादा है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं यार, मैं यहां पर किसी को डिफेम करने नहीं आया। मैंने शकल फेस सबका हाइड किया है, इम्प्लिसिट किया है, कंसील किया है, लेटेंट किया है, सरपिशियस किया है, कवर्टली किया हुआ है, मतलब कि आपको भी थोड़ा बुरा न लगे, बट आपको पता चल जाए कि आपने गलत एक्सप्लेन किया है बच्चों को। तो चलो फाइनली, बच्चों के साथ प्लीज ऐसा मजाक ना करें जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं। बाकी अच्छा लगा, मैंने एक संदेश दिया अपनी तरफ से उन सभी लोगों को कि आगे से ऐसा मत करना, बच्चों के साथ मजाक नहीं, ठीक है। चलो फिर अपना ख्याल रखो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगर किसी को कुछ भी क्वेरी चाहिए रिगार्डिंग माय बैचेस तो ये मेरा नंबर है 7678381218, राइट। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली, परेशान मत होना, आपका भाई आपके साथ है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद टू एवरीबॉडी।